तो बच्चों बात हम करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैन। जो मुर्गी होती है उसके अंदर आंतरिक निषेचन और उसके बाद कैसे जो भ्रूण है उसका विकास होता है। तो मुर्गियों के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। ज़ायगोट बनने के बाद क्या होगा, इट विल फर्दर डिवाइड, ये और डिवाइड करेगा, इसका विभाजन होगा। इट विल डेवलप सम प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड इट। तो क्या होगा कि जब ये ओविडक्ट से नीचे की तरफ आएगा, कहने का मतलब है जो अंडवाहिनी है तो उसके नीचे की तरफ जब वो आता है तो एम्ब्रियो अपने चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स को डेवलप कर लेता है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं यही क्या बनाती हैं, जो हार्ड शेल होता है। आपने मुर्गी के अंडे का हार्ड शेल देखा होगा जो कि बाहर रहता है वाइट कलर का। तो यही जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वो इसको बनाती हैं। जब ये हार्ड शेल बन जाता है एम्ब्रियो के सराउंडिंग में, तब जो मुर्गी होती है वो अंडा देती है। तो बच्चों जैसे देखा होगा आपने कि जो मुर्गियां होती हैं वो अंडे के ऊपर बैठती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो है तो उसका अब आगे डेवलपमेंट भी होना है। तो एम्ब्रियो से चिक बनना, तो भ्रूण से चूजे का बनना, तो इस प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, गर्मी की। तो इस प्रकार से वो क्या करती हैं, अंडे के ऊपर बैठती हैं, जिससे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। तो इसी एग शेल के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता रहेगा और उससे क्या बनेगा, उससे चूजा बनेगा जिसे हम चिक कहते हैं। और फिर जब ये चिक भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो उसके बाद अंडा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा और वो चूजा होगा वो अंडे से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से मुर्गी के अंदर चूजा बनता है। जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे हमने बात करी थी फ्रॉग की, मेंढक की। तो इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है ज़ायगोट का वो फीमेल बॉडी से बाहर ही होता रहता है। डेवलपमेंट होता रहेगा। फिर क्या होगा, ज़ायगोट से एम्ब्रियो भी बनेगा। फिर जब एम्ब्रियो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो एग हैच हो जाता है। तो जो बाकी एम्ब्रियो होते हैं, लार्वा जो होते हैं, वो अंडे से बाहर निकल आते हैं। तो जैसे आपने तालाबों में जैसे मेंढक है उसके लार्वा जिनको हम टैडपोल बोलते हैं, तो वो अपने जो तालाब है उसमें तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से यहाँ पे जो ज़ायगोट है, ज़ायगोट से एम्ब्रियो बना और किस प्रकार से उसका विकास हुआ। आगे हम ये जानेंगे किस प्रकार से जो नए जो जंतु होते हैं, जो नई संतति बनती है, उसका जन्म किस प्रकार से होता है।